डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद गणेश में। जैसा कि मानसिक योग्यता का 5 प्रकार के प्रश्न मैं पहला वीडियो में आपको बता चुका हूँ। आज हम देखेंगे प्रकार छठवां से। प्रकार छठवां में है सम संबंध अथवा सादृश्यता। इसके अंतर्गत देखेंगे किस प्रकार से इसका चित्र को हल किया जाता है। तो आगे देखते हैं। इस प्रकार के परीक्षण में बाईं ओर समस्या आकृति की 2 इकाइयाँ होती हैं, जिनमें से प्रथम इकाई के 2 खंड होते हैं तथा प्रत्येक खंड में एक या एक से अधिक आकृति या आकृतियाँ दी जाती है। दूसरी आकृति के प्रथम खंड में एक या एक से अधिक आकृतियाँ होती हैं तथा दूसरे खंड में प्रश्न सूचक चिन्ह बना होता है। समस्या आकृति की प्रथम इकाई में एक विशिष्ट संबंध खोजना होता है। यही संबंध द्वितीय इकाई के दोनों खंडों में होता है। इस संबंध के आधार पर दी गई 4 उत्तर आकृतियों में से उत्तर विकल्प का चयन करना होता है। तो देखते हैं, चित्र देख के आप स्पष्ट समझ जाएंगे। और इसका हल करने की विधि है। इसमें आकार में परिवर्तन हो सकते हैं। यहाँ पास पहला है आकार में परिवर्तन हो सकते हैं, रूप में परिवर्तन हो सकता है, या तो इसका संख्या क्रम में परिवर्तन हो सकता है, इनका डिजाइनों का घूर्णन कि वो राइट में घूम रहा है या लेफ्ट में घूम रहा है, इसमें इसकी स्थिति में परिवर्तन हो सकते हैं। तो देखते हैं चित्र के द्वारा। पहला चित्र इस प्रकार से है और दूसरा चित्र को देखें, इसको मिलाकर इस तरीके से ऐसा बना हुआ है। उसी प्रकार तीसरी आकृति की 4 रेखाओं को मिलाकर चौथी आकृति वर्ग बन जाएगी। तीसरा आकृति देखें, तीसरा आकृति इस प्रकार से है। यदि इसको हम इस रेखाओं को मिला दें तो ये इस प्रकार से बनेगी, इस प्रकार से बन जाएगा। अर्थात इसका सही उत्तर है चौथा। इसी के साथ दूसरा चित्र को देखें तो जो प्रथम से द्वितीय आकृति में जो लघु वृत्त, जो ये छोटा वृत्त है, आपको छोटा वृत्त दिखाई दे रहा होगा। ये रहा पहला और ये रहा दूसरा। इसमें जो छोटा वृत्त है वो अपने विपरीत भाग में आ जाता है। आप देखें, इसका जो लघु वृत्त है वो विपरीत भाग में आ जा रहा है। तो इसी तरह जो तीसरा है, तीसरा का जो नेक्स्ट चौथा जो क्वेश्चन मार्क लगा है उसमें भी जस्ट इसके विपरीत आ जाएगा। तो ऐसा उत्तर है दूसरा को आप ध्यान से देखें, इसका सही उत्तर होगा दूसरा। इसी तरह अगला चित्र देखें। इसमें देख सकते हैं समस्या आकृति 1 से 2 में डिजाइन के अंदर 2 रेखाएं अतिरिक्त खींची जाती हैं। पहला को ध्यान से देखिए, पहला को देखिए और दूसरा को देखिए। पहला में 4 रेखाएं इस प्रकार से है और दूसरा में 2 रेखा एक्स्ट्रा खींच दिया गया है, तो इस प्रकार से बना है। उसी तरह तीसरा को देखिए। तीसरा इस प्रकार दिखाई दे रहा है, ये गोल है और इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो चौथा में भी दो रेखाएं हम और खींचेंगे, तो ये इस तरीके से हो सकता है। तो ऐसा चौथा है, तो इसका सही उत्तर चौथा होगा। इसके बाद आगे देखते हैं 7वां प्रकार का प्रश्न। 7वां प्रकार का प्रश्न में है कागज के मोड़ एवं पंच। इस प्रकार के प्रश्नों में सबसे पहले किसी कागज को मोड़ा जाता है, फिर पंच किया जाता है। परीक्षार्थियों को उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर विकल्प का चयन करना होता है। तरफ फोल्ड किया गया है, कागज को ऊपर तरफ फोल्ड किया गया है। उसके बाद ऊपर फोल्ड करने के बाद उसको लेफ़्ट तरफ फोल्ड किया गया है। उसके बाद
फिर से एक बार उसको पुनः इस तरीके से फोल्ड किया गया है। उसके बाद फोल्ड करने के पश्चात उसमें एक निशान इस तरीके से निशान लगा दिया गया है। पूरा कागज़ को खोलेंगे तो किस प्रकार से दिखाई देगा ये पहचानने हैं। ध्यान से देखें, क्रम अनुसार यदि हम कागज़ को खोलने पर कागज़ की आकृति इस प्रकार से है, इस प्रकार से। इसको दोबारा खोलेंगे तो ये एक स्टेप खोलने पर ये इस तरीके से दिखाई देगा। इसके बाद इसको पुनः खोलेंगे, इसको और एक बार खोलेंगे तो ये इस तरीके से दिखाई देगा। इस तरीके से एक निशान इधर है, ये इस तरीके से दिखाई देगा। इसी प्रकार हम चारों दिशाओं को खोलें तो ये दिखाई देगा चित्र क्रमांक 3 की तरह। ध्यान से देखें, चित्र क्रमांक 3 की तरह दिखाई देगा और इसका सही उत्तर 3 ही है। अगला देखते हैं। यहाँ भी समस्या आकृति को ध्यान से देखें। सबसे पहले लेफ्ट कोने से इस प्रकार फोल्ड किया गया है। उसके बाद राइट कोने से इस प्रकार फोल्ड किया गया है। उसके पश्चात उसमें किनारे 3 बिंदी लगाया गया है। इस प्रकार है, देख सकते हैं, इस प्रकार है। यदि हम चारों दिशाओं को खोलें तो ये इस प्रकार से बनेगा और इसमें तीनों में एक एक बिंदी लगाएं, इस तरीके से, इस तरह बिंदु बनेंगे। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा आकृति देखें ध्यान से। आगे देखते हैं। इस समस्या आकृति में सर्वप्रथम ऊपर से नीचे की ओर एक बार फोल्ड किया गया है। उसके बाद बाएं से दाएं पुनः फोल्ड किया गया है। बाएं से दाएं फोल्ड करने के बाद उसमें एक निशान इस प्रकार से लगाया गया है, इस प्रकार से, और राइट साइड एक लघु वृत्त है। इसको खोलने पर आपको खोलने के पश्चात आपको ये इस तरीके से दिखाई देगा। अगर इसको केवल एक बार खोलने पर ये इस तरीके से दिखाई देगा। तो इसको दोबारा और इस तरीके से, ये इस तरीके से, तो ये ऐसा बन जाएगा। और इस प्रकार का आकृति तीसरा में देखिए, तो इसका सही उत्तर तीसरा होगा। इसके पश्चात हम देखेंगे 8वां प्रकार का प्रश्न। इस 8वां प्रकार का प्रश्न में है दर्पण प्रतिबिंब एवं जल प्रतिबिंब। तो सबसे पहले समझें दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है और जल प्रतिबिंब क्या होता है। तो किसी आकृति को दर्पण में देखने पर जैसा उस आकृति का प्रतिबिंब दिखाई देता है उसे ही दर्पण प्रतिबिंब कहते हैं। किसी आकृति का दर्पण प्रतिबिंब बनने के जो क्रम होते हैं वो आकृति का प्रतिबिंब का बायां भाग दाईं ओर तथा दायां भाग बाईं ओर चला जाता है। आकृति का ऊपर तथा नीचे का भाग सदैव स्थिर रहता है। आप चित्र को देख के समझ जाएंगे। जल प्रतिबिंब देखिए, जल प्रतिबिंब में किसी आकृति का जैसा प्रतिबिंब दिखाई देता है
उसे उस आकृति का जल प्रतिबिंब कहते हैं। तो एक स्थिति जैसे का तैसे है, बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। इसी तरह एच को देखिए, आई को देखिए और एम देखिए। आई, एम, एच ये तीनों भी अपना वास्तविक इस आकृति में ही है, किसी प्रकार का चेंज नहीं हुआ है। और जितने भी हैं वो जस्ट उल्टा हो रहे हैं, केवल दाएं बाएं भाग चेंज हो रहा है, ऊपर नीचे बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। ऊपर नीचे का भाग जैसे का वैसा ही स्थिर है, देख सकते हैं। इसी तरह जल प्रतिबिंब में केवल ऊपर नीचे चेंज हो रहा है, दाएं बाएं भाग सेम है, केवल ऊपर नीचे देख सकते हैं ध्यान से, केवल ऊपर नीचे इस तरीके से, केवल ऊपर नीचे। दो ऐसे है तो जस्ट इसका उल्टा इस तरीके से हो जा रहा है। चित्र को देखें, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों का जल प्रतिबिंब देख सकते हैं ध्यान से, इसका स्क्रीनशॉट भी कर लें। आगे देखते हैं कुछ चित्र के द्वारा आप सोचते हैं। चित्र देखें, ये रहे समस्या आकृति, ये रहे समस्या आकृति एक ठो, और ये चार है उत्तर आकृति। ध्यान से देखिए, दर्पण, इसमें दर्पण प्रतिबिंब छांटने हैं। इसका जस्ट उल्टा आपको कौन सा नज़र आ रहा है? केवल दाएं बाएं भाग चेंज हो रहे हैं, ऊपर नीचे बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहे हैं। तो आप चौथा को ध्यान से देखिए, इसका जस्ट उल्टा होगा। इसी तरह दूसरा चित्र में आप दूसरा को ध्यान से देखिए, दूसरा इसका जस्ट उल्टा होगा। इसी तरह तीसरा में देखिए, तीसरा में जस्ट उल्टा, केवल दाएं बाएं भाग, ऊपर नीचे बिल्कुल नहीं, केवल दाएं बाएं भाग। तो दाएं बाएं भाग में सबसे पहले इसका उल्टा होगा, तो सबसे पहले एक्स होना चाहिए। तो एक्स तो इसमें है, इसमें है, इसमें है, ठीक है। उसके पश्चात आई होने चाहिए, तो इसमें है। और एफ जस्ट उल्टा होना चाहिए। पहला में तो एफ सीधा का सीधा है, और तीसरा में ये ऊपर नीचे चेंज हो रहा है, तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा को देखिए, एफ केवल दाएं बाएं भाग जस्ट उल्टा हुआ है। इसी तरह चित्र चौथा में देखिए, इसमें आपका तीसरा चित्र को ध्यान से देखिए, तीसरा चित्र इसका सही उत्तर होगा। और इसी तरह आगे देखेंगे नवा प्रकार के प्रश्न। नवा प्रकार के प्रश्न में है कागज़ के टुकड़े एवं उनसे निर्मित आकृतियाँ। तो इस प्रकार के प्रश्नों में कागज़ के कुछ टुकड़े अनियमित आकार में बिखेर कर प्रस्तुत किए जाते हैं। परीक्षार्थियों को उन बिखरे हुए टुकड़ों के चित्रों से एक विशिष्ट चित्र की कल्पना करनी होती है, जो उन टुकड़ों से बन सकता है, अथवा जिस आकृति के वे टुकड़े होते हैं, उत्तर विकल्पों में से उस आकृति को चिन्हांकित करने होते हैं। चित्र देख सकते हैं, इसका आगे समस्या आकृति दिया गया है और 4 उत्तर आकृति दिया गया है। जो समस्या आकृति दिया गया है वो टुकड़े बिखेरे हुए हैं और उनसे एक निर्मित आकृति, इस चारों में से कोई इस टुकड़ों से मिला हुआ बनना चाहिए। आप तीसरा आकृति को ध्यान से देखिए, ये तीसरा है, इस तीसरा को ध्यान से देखिए। ये बड़ा वाला आकृति इसके समान बनेगा, और जो ये छोटा वाला त्रिभुज है ये इसके जैसे, और ये दोनों इसके जैसे बनेंगे। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा। इसका सही उत्तर है तीसरा। आगे देखें,
ये टुकड़े के रूप में बिखेरा हुआ है। इससे निर्मित आकृति चौथा को ध्यान से देखिए। इसका सही उत्तर है चौथा का जो ये बड़ा वाला है ये बीच वाला का है, और जो ये किनारे दोनों ये किनारे का है। अतः इसका सही उत्तर होगा चौथा। इसी प्रकार आगे देखिए, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है, इसका सही उत्तर ये वाला होगा। देख सकते हैं इस तरीके से बिखेरा हुआ इस प्रकार का बनेगा। तीसरा को ध्यान से देखिए, ये है, ठीक है। ये जो बड़ा वाला पी की आकृति का दिख रहा है ये है, और जो इस प्रकार का बना हुआ ये है। अतः इसका सही उत्तर होगा तीसरा। प्रकार 10वां, आगे देखेंगे 10वां प्रकार का प्रश्न। 10वां प्रकार का प्रश्न में है छिपी हुई आकृति का पता करना। तो इस प्रकार के प्रश्नों में एक प्रश्न आकृति एवं 4 उत्तर आकृतियाँ दी जाती है। प्रश्न आकृति में एक ज्यामितीय आकृति दी जाती है। उत्तर आकृतियों में छिपी उस ज्यामितीय आकृति को ढूंढना होता है। जिस उत्तर आकृति में वह ज्यामितीय आकृति छिपी होती है वही आकृति उस प्रश्न का उत्तर होता है। यहाँ पर आपके सामने दिखाई दे रहा होगा समस्या आकृति और उत्तर आकृति। तो इन चारों में से आपको ये समस्या आकृति कहीं छिपा हुआ है, इसी को आपको ढूंढने हैं। तो आप तीसरा को देखिए, इस तीसरा में ये वाला छिपा हुआ है। इसी तरह आगे देखिए इस प्रकार का छिपा हुआ, इसमें पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा, इस चारों में से किसी न किसी एक में इस प्रकार से छिपा हुआ है, उसको ध्यान से देखने हैं और उत्तर पुस्तिका में चिन्हांकित करना है। आप तीसरा को देखिए, इस तीसरा चित्र को देखिए। इस तीसरा चित्र में ये वाला हिस्सा इस प्रकार का छिपा हुआ है, तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा। इस तरह आगे देखें, इसमें तीन त्रिभुज एक जगह सटा हुआ है। तो इसमें 3 त्रिभुज तो इसमें भी नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें भी 3 त्रिभुज बिल्कुल नहीं है, इसमें भी 3 त्रिभुज नहीं है, तो इसका सही उत्तर तीसरा ही होगा। इसमें 1 2 3 त्रिभुज और इसमें भी 3 त्रिभुज ये छिपे हुए हैं। इसी प्रकार आगे देखते हैं, इसको ध्यान से देखिए। इस प्रकार से बना हुआ इन चारों में से किसी एक में छिपा हुआ होगा। तो अब चौथा को देखिए, केवल चौथा में ही इस प्रकार से बना हुआ है, बाकी किसी में भी इस प्रकार से कहीं भी नहीं बना हुआ है, तो इसका सही उत्तर होगा चौथा। मानसिक योग्यता का पार्ट 2 वाला वीडियो है, तो इसमें मैंने मानसिक योग्यता का प्रकार 6वां से लेकर 10वां तक का वर्णन किया है। और इससे पहले आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय 2023 कक्षा 6वीं का प्रवेश परीक्षा का प्लेलिस्ट बना है, उसमें जाकर आप इसी का पार्ट 1 देख सकते हैं। और ये वीडियो रहा पार्ट 2। इसी प्रकार पार्ट 1 और पार्ट 2 करके 10 प्रकार के जो मानसिक योग्यता की परीक्षा आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं उनका मैं वर्णन किया हूँ। और इसी चैनल में मैं गणित के संपूर्ण खंडों का अध्ययन कराऊंगा और हिंदी के भी मैं अध्ययन कराऊंगा। तो मेरे चैनल पर बने रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु